पीएसएक्स में लिस्टेड वो कंपनी जो कि अपनी बुक वैल्यू से भी 300% नीचे मिल रही है। तो क्या आप इसको एक सस्ती कंपनी कह सकते हैं या फिर इसकी एक्चुअल में जो फेयर वैल्यू है वो यहीं पर है? और इसी कंपनी से रिलेटेड और बहुत सी कंफ्यूजन आप इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनर यूट्यूब चैनल। जिस तरह कि आपको पता है 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम आपके लिए बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स पब्लिक करने जा रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के लिए शेयर लाजमी करें ताकि हमारी मोटिवेशन में मिल सके और हमारी 15 के सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट भी हो सके। एंड एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उसको भी फॉलो करके पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल कर सकते हैं। एंड जिस तरह के ये एनालिसिस भी कमेंट बेस्ड है, तो आप भी अगर किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो उस कंपनी का नाम लेकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए भी उस कंपनी के एनालिसिस किए जाएंगे। एंड बहुत सी कंपनीज के एनालिसिस जो कि कमेंट बेस्ड ही थे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं। जिस तरह के फूडी फर्टिलाइजर, मिजान बैंक, बहुत सी ब्लू चिप कंपनीज एंड पेनी स्टॉक्स की वीडियोस के एनालिसिस के लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एंड ये तमाम फैसिलिटीज जो कि बी वन बिलियनियर टीम आपको प्रोवाइड करती है, तो इनमें से कोई भी फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। एंड ये एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें, जो कि ये प्रॉफिटेबल सिग्नल्स के साथ-साथ आपको एक ही ग्रुप में ये तमाम फैसिलिटीज मिलने जा रही हैं। तो हमारा ग्रुप मेंबर बनने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वेव्स कॉर्पोरेशन की एनालिसिस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेव्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि अप्लायंसेस के सेक्टर से बिलोंग करती है और इनके मेन प्रोडक्ट्स भी होम अप्लायंसेस से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स वो हैं। अब यहाँ पर मेन इनका जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी के तौर पे कंपटीटर है वो है पार्क इलेक्ट्रॉन, जो कि है पेल। वैसे तो प्राइवेटली भी काफी ज्यादा कंपटीटर्स इनके मौजूद हैं, जिस तरह के डोलन्स आ गया, कैनवुड आ गया और बहुत सी कंपनीज। वैसे तो ये कंपनी की 2018-19 में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी और इसकी ईपीएस भी काफी बेहतर थी, लेकिन उसके साथ साथ ही जैसे कुछ साल गुजरते रही कंपनी लॉसेस में आना स्टार्ट कर गई और ये लॉसेस में अब से थोड़ी सी रिकवरी नजर आ रही है। अब जैसे ये रिकवरी नजर आ रही है, इसके ग्रोथ को देखते हुए इस कंपनी की जो ईपीएस है जो कि 2018 में 2 रुपीस तक थी और इसी तरह ही 2019 में आपको जो ईपीएस वो 1.40 के आसपास मिली थी। लेकिन सेम ऐसे ही अब तक जो इस कंपनी की ईपीएस चल रही है वो कंपनी की 0.20 टू 0.30 रुपीस। तो ये कंपनी की जो ईपीएस है इसके ग्रोथ के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो कंपनी के 2026 के एंड तक काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आ सकती है, जो कि अगर इसकी ईपीएस कंपनी की काफी बेहतर रह सकती है तो इसके लिए इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस को भी विद फेयर वैल्यू कहाँ तक आ सकती है हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी के जो टोटल नॉन करंट लायबिलिटी है। कंपनी की टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज 2018 में 0.91 मिलियन थी, जो कि इंक्रीज होकर 1.96 मिलियन तक आ गई। तो इस लायबिलिटीज में थोड़ा इंक्रीज रखा गया, समझ लें कि 110% इंक्रीज है ये पिछले 6 सालों में। एंड सेम ऐसे ही टोटल करंट लायबिलिटीज में जो इंक्रीज देखा गया है वो देखें कि वो 5.09 मिलियन थी, जो कि डिक्रीज होकर 0.14 मिलियन तक आ गई। तो मतलब जो करंट लायबिलिटीज है कंपनी की में उसमें काफी ज्यादा रिकवरी देखी गई है, जो कि ये काफी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। एंड सेम ऐसे ही आप टोटल लायबिलिटीज देख सकते हैं। टोटल लायबिलिटीज कंपनी की ओवरऑल काफी डिक्रीज हुई हैं, जो कि ऑलमोस्ट 200% डिक्रीज है एज कम्पेयर टू 2018। एंड सेम ऐसे ही कंपनी की जो टोटल नॉन करंट एसेट्स है वो देखे तो वो 7.77 मिलियन 2018 में थे, जो कि इंक्रीज हुए। कंपनी के टोटल जो नॉन करंट एसेट्स है वो इंक्रीज हुए 9.77 मिलियन तक। तो ये इंक्रीज आपको तकरीबन 20 to 25% दिख रहा है। यहाँ पर टोटल नॉन करंट एसेट्स में इंक्रीज आया है। एंड सेम ऐसे ही आप टोटल करंट एसेट्स की बात करें तो टोटल करंट एसेट्स भी कंपनी के सेम ऐसे ही जैसे कि टोटल करंट लायबिलिटीज कंपनी की डिक्रीज हुई थी, तो यहाँ पर भी टोटल करंट एसेट्स भी कंपनी के डिक्रीज हुए हैं। लेकिन अगर क्वार्टर वाइज आप देखें तो क्वार्टर वाइज आपको टोटल करंट एसेट्स में काफी इंक्रीज देखने को मिलेगा। एंड सेम ऐसे ही अगर आप टोटल करंट लायबिलिटीज की बात करें क्वार्टर वाइज तो आपको उसमें ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला। तो ये कंपनी के लिए बड़ी अच्छी बात है। कंपनी के पिछले सालों में करंट जो एसेट्स हैं वो कंपनी के करंट लायबिलिटीज के साथ डिक्रीज हुए थे, लेकिन अब जो क्वार्टर्स गुजर रहे हैं कंपनी के 2025 के जो 3 क्वार्टर गुजर गए हैं उसमें कंपनी ने काफी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई। कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो भी इंक्रीज हो गए। तो कंपनी के अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट्स 2018 में 14 मिलियन तक थे, जो कि कंपनी के डिक्रीज हो गए 10.5 मिलियन तक, जो कि 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग। अब 2025 का इनका फाइनेंशियल ईयर भी कंप्लीट होगा तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के कुछ जो टोटल एसेट्स हैं वो इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं। तो अगर हम इसको देखते हुए कंपनी की रेशियोज को देख लें
तो कंपनी के एसेट्स को देखते हुए कंपनी की टोटल जो करंट रेशियो है, वो कंपनी की 5 के आस-पास आती है, जो कि कंपनी की सेक्टर वाइज़ ओके है, लेकिन वर्सेस हिस्ट्री कंपनी की काफ़ी गुड रेशियो है, जो कि 2025 में आपको इससे भी ज़्यादा रेशियो अच्छी देखने को मिलेगी, जो कि +10 भी हो सकती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एंड सेम ऐसे ही कंपनी के आप क्विक रेशियो को भी देखें, तो वो भी कंपनी की सेम एज़ इट इज़। और नॉन करंट रेशियो की अगर बात करें, तो सेम एज़ यूजुअल जो कि नॉन करंट एसेट्स के नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो नॉन करंट रेशियो है कंपनी की, वो भी काफ़ी बेहतर रही है। तो ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ भी बेहतर है और इसके साथ-साथ कंपनी की जो रिसेंट जो क्वार्टर्स की रिपोर्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग कंपनी की सेल्स, कंपनी के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसी को देखते हुए इस टाइम पर जो कंपनी की जो फेयर वैल्यू निकल कर आती है, वो अराउंड ₹12 ही है, जो इस टाइम पर ये ट्रेड कर रही है। लेकिन इसकी फेयर वैल्यू अकॉर्डिंग टू दियर फ्यूचर वो देखें तो 2026 के एंड तक कंपनी की जो ईपीएस है, वो 1.20 टू 1.40 तक आ सकती है। तो अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पर फ्यूचर में कंपनी की जो फेयर वैल्यू बन सकती है, वो राउंड अबाउट एट द एंड ऑफ 2026 तो ₹49 टू ₹56 तक आ सकती है। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एनालिसिस बेस्ड कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए कंपनी की फेयर वैल्यू की डिटर्मिनेशन है। ये जस्ट एनालिसिस है, तो आप अपने तौर पे ट्रेड लगाने के लिए या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने एनालिसिस लाज़मी करें। और वैसे भी अगर आप इस कंपनी की जो बुक वैल्यू पर शेयर है, वो देख लें और कंपनी के नेट एसेट्स को भी देखते हुए कंपनी की जो बुक वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी की 40 के आस-पास इसकी बुक वैल्यू भी है। और इसी को देखते हुए कंपनी के जो स्टॉक की प्राइस है, वो भी काफ़ी लो है, जो कि तकरीबन 13 के आस-पास है। लेकिन ये बुक वैल्यू कंपनी की ये बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं करती कि कंपनी फ्यूचर में आपको बड़ा अच्छा रिटर्न देगी। क्योंकि कंपनी की फेयर वैल्यू इस टाइम पर इसके आस-पास ही है, जो कि इस टाइम पर इस कंपनी के स्टॉक की करंट प्राइस है, जो कि आपके सामने है। तो कंपनी के जिस तरह प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे, प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करते हुए कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ का चांस है कि कंपनी की बुक वैल्यू भी काफ़ी इंक्रीज़ है। एंड सेम ऐसे ही कंपनी में जो प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे, उससे कंपनी के जिस तरह दूसरी कंपनीज़ के प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होने से स्टॉक प्राइस में अच्छा गेन देखने को आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको उससे ज़्यादा स्पीड से अच्छा गेन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो स्टॉक की प्राइस है, ये अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे है। तो आप यहाँ पर इसको भी अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी तक इसकी जो स्टॉक की प्राइस है, वो अपनी फेयर वैल्यू के आस-पास ही है। लेकिन इसकी फेयर वैल्यू एज़ कम्पेयर टू देयर फ्यूचर प्लान्स एंड एज़ कम्पेयर टू देयर फ्यूचर अर्निंग्स, तो वो कंपनी की काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाज़मी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट पीएसएक्स से रिलेटेड मिस ना कर पाएँ।